बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे। वेलकम टू ऑनलाइन एजुकेशन कॉर्नर। ग्रेड 3 बुक हमने स्टार्ट की हुई है मैथमेटिक्स की, जिसमें से यूनिट नंबर 2 हमने स्टार्ट किया हुआ है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मल्टीप्लाई 2 डिजिट नंबर बाय 1 डिजिट नंबर, के 2 डिजिट नंबर को हमने मल्टीप्लाई करना सीखना है 8 डिजिट नंबर के साथ। यहाँ पे देखें, उमेर हैज़ 2 बॉक्सेस। उमेर के पास 2 बॉक्सेस हैं, डिब्बे हैं। Each boxes has 24 pencils. हर बॉक्स में क्या है, 24 पेंसिल्स है। How many total number of pencil he has? तो बताइए कि टोटल नंबर ऑफ पेंसिल जो है वो कितनी है। यहाँ पे देखिए हमारे पास 2 बॉक्सेस है पेंसिल्स के। पेंसिल्स इन अ बॉक्स, कितनी पेंसिल है बॉक्सेस में, 24। नंबर ऑफ बॉक्सेस कितने हैं हमारे पास, 2 बॉक्सेस हैं। तो यहाँ पे देखें हमारे पास 2 को जब हमने 24 के साथ मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आया 48। चलिए इसको अब हम स्टेप वाइज करना सीखते हैं कि स्टेप वाइज हम इसको कैसे करते हैं मल्टीप्लाई को। यहाँ पे देखिए ना, वो मल्टीप्लाई 24 बाय 2। स्टेप 1 में हमें क्या करना होता है, राइट द गिवन क्वेश्चन इन वर्टिकल फॉर्म एंड राइट वंस अंडर वंस। यहाँ पे हमने सबसे पहले इसको प्लेस वैल्यूज में लिखना होता है और इसको वर्टिकल लिखना है नंबर्स को। और जो हमारा जिसके साथ हमने मल्टीप्लाई करना है, मतलब एक ही नंबर है, एक ही डिजिट के साथ मल्टीप्लाई करना है, तो इसलिए हमने क्या करना है, उसको हमने वंस के नीचे ही लिखना है। अब नेक्स्ट देखिए, स्टेप 2 में हमने क्या करना है, मल्टीप्लाई द डिजिट एट 1 प्लेस। अब जो 1 प्लेस पे हमारे पास नंबर है उनको हमने क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। जैसे कि यहाँ पे 4 है और नीचे हमारे पास 2 है। 4 को 2 के साथ मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास क्या आया, 8 आया। तो 8 को हमने वंस वाली प्लेस पे ही लिखना है, वंस वाली प्लेस के नीचे ही यहाँ पर लाइन लगाकर उसके नीचे लिख लेना है। नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या करना है कि मल्टीप्लाई करना है 2 एट 10 प्लेस बाय 2 एट 1 प्लेस। अब हमने क्या करना है, जो 10 प्लेस पे जो वैल्यू आई हुई है हमारे पास, उसके साथ हमने इसको मल्टीप्लाई करना है। 2 को 2 के साथ मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास क्या आया, 4। तो हमारे पास टोटल आंसर क्या आ गया है, 4 जो आया उसको हमने क्या करना है, 10 वाली प्लेस पर लिखना है। Thus there are 48 pencils in 2 boxes। तो 48 पेंसिल्स हैं कितने बॉक्सेस में, 2 बॉक्सेस में। अब एक और क्वेश्चन देखते हैं इसी तरह से। द कॉस्ट ऑफ मैथमेटिक्स बुक्स ऑफ ग्रेड 3 इज रुपीज 65। कि मैथमेटिक्स की बुक्स है 3 क्लास की, जिसकी कॉस्ट है, प्राइस है 65। देन व्हाट इज द प्राइस ऑफ 6 बुक्स। तो 6 बुकों की कीमत जो है वो कितनी होगी, प्राइस ऑफ 1 बुक, एक बुक की कितनी प्राइस है, 65। प्राइस ऑफ 6 बुक्स, 6 को मल्टीप्लाई करेंगे 65 के साथ, क्योंकि 65 एक बुक की कीमत है और कितनी बुक्स की हमने मालूम करनी है, 6 बुक्स की कीमत। तो 6 को 65 के साथ मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास क्या आया है, 390। तो हमारे पास क्या आया है, 390। नाउ वी मल्टीप्लाई 65 बाय 6। अब हम इसको स्टेप वाइज करना सीखते हैं कि हम इसको कैसे सॉल्व करते हैं। 6 हम यहाँ पर टेंथ्स में लिखेंगे और 5 हमारा वंस है, और जो एक रकम के साथ ही मल्टीप्लाई करना है तो वो भी हमारी वंस में ही हम राइट करेंगे, वर्टिकली ऐसे राइट कर लेंगे पहले। अब सेकंड स्टेप में हमने क्या करना है, सबसे पहले हमने वंस में जो हमारे पास वैल्यूज है उनको हमने मल्टीप्लाई करना है। तो वंस में हमारे पास क्या है, 6, और नीचे हमारे पास 6 है, ऊपर हमारे पास 5 है। तो 6 को 5 के साथ जब मल्टीप्लाई किया है तो 5 6 5 दा 30। तो हमारे पास क्या आया है, 30। तो हम क्या करेंगे कि जो 30 है, 30 में से 0 जो है वो हम 1 प्लेस पर लिख देंगे, और जो 3 है उसको हम कैरी दे देंगे 10 वाली प्लेस पर। कि हमने क्या करना है, जब हमने 10 वाली प्लेस पे जो वैल्यू है हमारे पास उसके साथ मल्टीप्लाई करना है इस वाली वैल्यू को। 6 को मल्टीप्लाई किया 6 के साथ ही, तो 6 6 36। 36 में हमने ये जो हमारे पास कैरी आया था इसको भी प्लस किया, 36 में 3 को प्लस किया तो 39। तो ये देखें यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया हुआ है, 39। Thus the price of 6 books will be reach 390। तो क्या वैल्यू आ गई है, 390। अब नेक्स्ट देखें, यहाँ पर महविश है 6 टॉयज। महविश के पास 6 टॉयज हैं, खिलौने हैं। इफ द कॉस्ट ऑफ 1 टॉय इज रुपीज 31। तो एक जो टॉयज है, खिलौने, उसकी कीमत कितनी है, 31 है। व्हाट विल बी द कॉस्ट ऑफ 6 सच टॉयज। इसी तरह के 6 अगर टॉयज हो तो टोटल जो है वो कीमत कितनी होगी। कॉस्ट ऑफ 1 टॉय 31 है, कॉस्ट ऑफ 6 टॉयज, 6 को मल्टीप्लाई करेंगे 31 के साथ। यहाँ पे देखें हम 6 को क्या करेंगे, सबसे पहले वैल्यूज को लिखना है, हमने वर्टिकली लिख लिया है। 6 को पहले क्या करेंगे, 1 वाली जो वैल्यू उसके साथ मल्टीप्लाई, 6 1 6। अब 10 वाली के साथ 6 3 दा 18। तो हमने 18 ऐसे लिख देना, राइट कर देना। Thus the cost of 6 toys will be the rupees 186। तो टोटल कॉस्ट जो है वो कितनी आएगी, 186।
उम्मीद है कि आपका यहाँ तक कुछ सेट क्लियर हो गया होगा। अब नेक्स्ट हमारे पास है कि मल्टीप्लाई अ नंबर बाय 0 एंड 1। जब 0 और 1 के साथ मल्टीप्लाई करना हो नंबर्स को तो तब क्या करना है हमने। यहाँ पे देखिए हमारे पास क्या है, 3 जार पड़े हुए हैं। देयर आर 3 एम्प्टी जार ऑफ टॉफीज। एम्प्टी मतलब खाली जार है टॉफीज के। इट मीन्स दैट देयर इज नो टॉफी इन ईच ऑफ द जार। इसका मतलब है कि इसमें किसी भी जार में कोई भी कैंडी, कोई भी टॉफी वगैरह नहीं है। सम ऑफ टॉफी इन 3 जार, तो सम करेंगे मतलब प्लस करेंगे, टॉफीज तो कुछ भी नहीं है इसमें, तो कितने जार है, 3 जार है, तो 0 + 0 + 0, तो 0 ही आंसर आएगा। और अगर हम इनको मल्टीप्लाई करें, मल्टीप्लाई 3 बाय 0, 3 को 0 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो भी हमारे पास क्या आएगा, 0 ही आएगा। इस तरह अगर 4 को 0 के साथ, किसी भी रकम को 0 के साथ जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 0 ही आएगा। Thus multiplying a number by 0 we always get 0, तो हमारे पास क्या आएगा, 0 ही आता है। जिस किसी भी नंबर को जब हम मल्टीप्लाई करते हैं 0 के साथ तो हमारे पास 0 ही आता है। There are 3 basket and each basket there is only 1 apple। अब यहाँ पे 3 क्या है, बास्केट्स है, उनमें सब में एक एक एप्पल पड़ा हुआ है। टोटल नंबर ऑफ एप्पल्स कितने हैं, 1 2 3, तो 1 + 1 + 1 कितने हो गए, 3 हो गए हमारे पास। अब नेक्स्ट देखते हैं, 3 हो गए। If these 3 apples are placed in one basket, then we can write it as। अब अगर हम इन 3 एप्पल्स को एक ही बास्केट में कर लें तो ये देखें यहाँ पे हमारे पास एक ही बास्केट में आ गया तीनों एप्पल। नंबर ऑफ एप्पल्स इन अ बास्केट, तो बास्केट कितनी थी, 3 थी, उसको मल्टीप्लाई किया 1 के साथ तो हमारे पास क्या आया, 3 ही आएगा। सिमिलरली 4 × 1 4, मतलब क्या कि किसी भी रकम को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे 1 के साथ तो जो रकम होगी हमारे पास वही वैल्यू आ जाएगी, वही हमारा आंसर में आ जाएगी। इफ मल्टीप्लाई अ नंबर बाय 1 देन वी ऑलवेज गेट द सेम नंबर, मतलब वही नंबर हमारे पास आ जाएगा जब हम मल्टीप्लाई करेंगे 1 के साथ किसी भी रकम को। अप्लाई मेंटल स्ट्रेटजी टू मल्टीप्लाई 1 डिजिट नंबर बाय 1 डिजिट। अब 1 डिजिट नंबर को 1 डिजिट नंबर के साथ मल्टीप्लाई करना ज़हनी हिकमत अमली के साथ। कैसे करते हैं वो, कंसीडर द मल्टीप्लिकेशंस ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। कंसीडर करने के हमारे पास ये नंबर्स हैं, जैसे कि 6 3 × 6 18, जैसे टेबल्स होते हैं, 6 × 3 18, 4 × 5 20, 7 × 4 28, 9 × 8 72। ट्राई योरसेल्फ। 9 × 1, 9 को जब मल्टीप्लाई करेंगे 1 के साथ तो हमारे पास क्या आएगा, जो वैल्यू होगी हमारी वही आएगी, तो मतलब यहाँ पे हमारे पास आएगा 9। 0 × 6 तो 0 ही आएगा, फिर रकम जब 0 के साथ मल्टीप्लाई होगी तो हमारे पास क्या आएगा, 0 ही आएगा। 1 × 7 तो 7 ही आएगा। 8 × 1 तो 8 ही आएगा। अब यहाँ पे देखिए की फैक्ट में क्या लिखा हुआ है, देन 2 numbers are multiplied with each other we get the product of those numbers। ऐसे कि 9 को 8 के साथ कर लें या 8 को 9 के साथ कर लें तो हमारे पास क्या आएगा, जो नंबर होगा वही, मतलब 72 है तो 72 ही आएगा। अब नेक्स्ट हमारे पास है एक्सरसाइज 4। क्वेश्चन नंबर 1 देखें, सोल्व द फॉलोइंग। इसको हमने सोल्व करना है, कुछ क्वेश्चन है इनको हमने सोल्व करना है। जैसे कि यहाँ पे 3 है, 3 को मल्टीप्लाई करेंगे पहले 1 4 के साथ, 3 4 द 12, 12 का लगा 2, 1 हमने ऊपर ऐसे कैरी दे देना है। अब 3 को 2 के साथ, 3 2 द 6, 1 प्लस किया 72। इस तरह 4 × 5, 4 5 द 12। अब नेक्स्ट देखें यहाँ पर 5 2 द 10, 10 का लगा 0, 1 कैरी दिया, 5 3 द 15, 15 में 1 प्लस किए तो 16। अब नेक्स्ट भी इसी तरह से 6 8 द 48, 48 का 8 हम यहाँ पे लिखेंगे, 4 हम ऊपर कैरी दे देंगे। अब 6 को 3 के साथ करेंगे, 6 3 द 18, 18 में 4 प्लस किए तो 22। यहाँ पे भी ऐसे 7 5 द 35, 5 यहाँ पर 3 हमने कैरी दे दिया, 7 4 द 28, 28 में 3 प्लस किए तो 31, तो ये हमारा आ गया आंसर। अब नेक्स्ट भी 8 8 द 64, 64 का 4 यहाँ पर, 6 हमने ऊपर कैरी दे दिया। अब 8 4 द 32, 32 में हमने क्या किया है, 32 में हमने 6 को प्लस किया है, तो हमारे पास टोटल कितने आ गए हैं, 38। तो हमारे पास क्या आ गया, 38। अब इसी तरह नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में भी है 9 4 द 36, 36 का लगा 6, 3 हमने कैरी दे दिया। अब 9 को 5 के साथ करेंगे, 9 5 द 45, 45 में 3 प्लस किए तो 48।
तो यहाँ पे हमारा आ गया 48। अब नेक्स्ट वाले में भी देखें 7 6 था, 42, 42 का लगा 2 यहाँ पर, 4 हमने कैरी दे दिया। अब 7 को करेंगे हम 5 के साथ, 7 5 दा 35, 35 में 4 प्लस किए 35 और इसमें ये 4 प्लस किए तो 39। तो यहाँ पे हमारे पास आ गया 39। अब नेक्स्ट वाले में भी देखें 6 2 दा 12 का लगा 2, 1 कैरी दे लिया हमने और 6 6 था 36 में 1 प्लस किया तो 37 2। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 जो है ये कंप्लीट हो गया। आप क्वेश्चन नंबर 2 देखें। सॉल्व द फॉलोइंग बाय यूजिंग टेबल। टेबल के साथ हमने इसको टेबल जैसे आते हैं हमें उसके तरीके से हमने इसको सॉल्व करना है। 7 6 का 42, 5 6 था 30, 4 7 दा 28, 9 7 दा 63, 4 9 दा 36, 8 7 दा 56। इस तरह हमारा ये आपने भी सॉल्व कर लेना टेबल्स पढ़ के। क्वेश्चन नंबर 2 भी हमारा सॉल्व हो गया। अब नेक्स्ट देखिए हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 3, फिलिंग द ब्लैंक्स। अब 0 के साथ है, 0 और 1 के साथ, तो 5 0 0 ही आएगा। 45 को 0 के साथ किया तो भी 0 ही आएगा। इधर भी 35 को 0 के साथ किया तो हमारे पास क्या आएगा, 0 ही आएगा। अब 48 मल्टीप्लाई 1, तो जो रकम होगी हमारे पास वही आएगी, 48 ही आएगा। इसमें भी 1 मल्टीप्लाई 57 तो 57 ही आएगा। 31 मल्टीप्लाई 1 तो 31 ही आएगा। अब नीचे देखें सॉल्व मेंटली। मेंटली मतलब ये भी आप ज़हनी हिकमत अमली टेबल्स पढ़ के भी इसको इजीली सॉल्व कर सकते हैं। 4 मल्टीप्लाई 9 या 9 मल्टीप्लाई 4 करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 36। 5 मल्टीप्लाई 4 20, 6 मल्टीप्लाई 3 18, 6 मल्टीप्लाई 5 30, 8 मल्टीप्लाई 4 32, 7 मल्टीप्लाई 5 35। ये भी हमारा क्वेश्चन इसी तरह से सॉल्व हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारे पास है 5। इफ हबीब स्पेंड रीच 24 इन 1 डे, कि हबीब जो है वो एक दिन में 24 क्या करता है, पैसे जो है खर्च करता है। देन हाउ मेनी रुपीज विल ही स्पेंड इन 4 डेज, तो वो 4 दिनों में कितने पैसे स्पेंड करेगा। यहाँ पे हम इजीली इसको सॉल्व कर लेते हैं। 24 और नीचे हमारे पास आएगा 4। वर्टिकली पहले इसको सॉल्व लिख लेते हैं। मल्टीप्लाई का साइन, 4 को 4 के साथ किया तो 4 4 दा 16, 16 का लगा 6, 1 ऐसे ऊपर कैरी दे देंगे। अब 4 2 दा 8 और 1 प्लस किया 9, 96। तो 4 दिनों में वो 96 पैसे जो है वो खर्च करेगा। अब इस तरह नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारे पास है, इफ देयर आर 7 डेज इन अ वीक, एक हफ्ते में 7 दिन होते हैं। देन हाउ मेनी डेज आर देयर 52 वीक्स, तो 52 वीक्स में कितने दिन होंगे। इसको भी हम यहीं पे सॉल्व कर लेते हैं। जैसे कि हमारे पास क्या था 52 को हम ऊपर लिखेंगे, 7 हमने नीचे राइट कर लिया, मल्टीप्लाई किया 7 2 दा 14, 14 का लगा 4, 1 कैरी, 7 5 दा 35, 35 में 5 प्लस 35 में 1 प्लस किया तो हमारे पास क्या आया 36, 364। कितने होंगे हमारे पास डेज, 364। अब इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन है 2, वो भी सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारे, इफ देयर आर 28 ट्रीज इन 1 रो, कि 28 ट्रीज एक ही रो में लगे हुए हैं। हाउ मेनी ट्रीज आर देयर इन 5 सच रोज, तो इसी तरह की अगर 5 रोज बनी हो तो हमारे पास टोटल कितने होंगे, तो 28 ऊपर रखेंगे हम, नीचे हम लिख लेते हैं 5, मल्टीप्लाई करेंगे 5 8 दा 40 का लगा 0, 4 कैरी, 5 2 दा 10, 10 में 4 प्लस किए तो 14, 114। इस तरह नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ मोटर साइकिल कैन कवर अ डिस्टेंस 62 किलोमीटर इन 1 लीटर ऑफ पेट्रोल, 1 लीटर में वो कितने 62 किलोमीटर जो है वो मोटरसाइकिल जो है वो कवर करती है, डिस्टेंस फासला। हाउ मच डिस्टेंस विल इट कवर इन 4 लीटर्स, तो 4 लीटर में वो कितना कवर करेगी। इसी तरह हम इसको भी कर लेंगे 62, नीचे हमारे पास 4, मल्टीप्लाई का साइन, 4 2 दा 8, 4 6 दा हमारे पास 4 2 दा 8, 4 6 दा 24, 248। अब यहीं पे हमारी एक्सरसाइज 4 जो है वो भी कंप्लीट होती है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो जैसे ज़रूर लाइक और शेयर कीजिएगा, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए बेल आइकन और प्रेस कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।